अब प्रदेश को समझ आएगा कि व्यवस्था परिवर्तन असल में होता कैसे है, किस तरह से पूरी व्यवस्था बदली जाती है। मित्रों की सरकार से प्रसिद्ध सरकार कैसे पहले पूरा माहौल तैयार करते हैं और फिर कैसे व्यवस्था को बदल दिया जाता है। विस्तार में जानकारी दे रहे खबरनाव संपादक अरविंद कमर। मित्रों को एडजस्ट करना हो तो फिर कौन से नियम, कौन से कानून और कौन उन नियमों और कानूनों की जानकारी देंगे। मैं बहुत साल पहले किसी एक आईएएस से बात कर रहा था। उनसे मैंने पूछा कि पॉलिटिशियन और आईएएस के बीच के संबंध कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर सब संबंध बहुत अच्छे हैं तो अगर कोई आईएएस के पास पॉलिटिशियन पूछे कि ये काम हो सकता है तो वो जवाब देते हैं कि सर जनाब चाहें तो हो सकता है। और अगर पॉलिटिशियन और आईएएस के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं तो पॉलिटिशियन पूछे आईएएस को कि ये काम हो सकता है तो सीधा जवाब आता है कि सर बहुत मुश्किल है, इसमें फंस सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बैंक है द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड धर्मशाला। इस बैंक में 2023 में एक चेयरमैन की नियुक्ति हुई और चेयरमैन की नियुक्ति के समय सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन ने वो चेयरमैन की नियुक्ति की, मिस्टर आरसी पठानिया की। दो चीजें बड़ी इस नियुक्ति में बड़ी अजीब सी हुई। एक, आरसी पठानिया इसी बैंक से लोन लिया हुआ था और वो लोन उन्होंने सरकार बनने के बाद, यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो बनने के बाद मार्च महीने में चुकाया इमीडिएटली और वो दिसंबर में चेयरमैन लग गए। चलो उसके पीछे हालांकि जब मेरी टीम ने आरसी पठानिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार बनने से बहुत पहले में वो लोन चुका था, लेकिन आंकड़े ये बोलते हैं कि उन्होंने मार्च 2023 में लोन चुकाया और दिसंबर 2023 में वो चेयरमैन बन गए। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो इंटरेस्टिंग चीज है कि वो चेयरमैन कैसे बने। अमूमन क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक होते हैं उसके चेयरमैन जो है वो सरकार एक डायरेक्टर नॉमिनेट करती है और उसको चेयरमैन लगा देती है क्योंकि सरकार का मेजोरिटी शेयर होता है। हमें लगा कि शायद इसमें भी ऐसा मेजोरिटी शेयर होता होगा, तो जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में श्री पाल रासू हैं उनसे सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सरकार हैज ए मेजोरिटी शेयर इन इट। लेकिन सवाल जब किया जाता है तो कभी कभी ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये सवाल किया जा रहा है तो सामने वाले को उसका जवाब पता है। अब इसका जवाब क्या है? आरटीआई एक्टिविस्ट है देवाशीष भट्टाचार्य, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक आरटीआई डाली थी। वहां पे सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक धर्मशाला इज 32,29,000 only. Share of individual members is 12,12,33,300 and the share of the cooperative society is 9,800. That means the share of individual is higher than the share of government of Himachal Pradesh. Now question arise कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार का इस बैंक में मेजोरिटी शेयर ही नहीं है तो जो डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट किया उस डायरेक्टर को उन्होंने चेयरमैन कैसे नॉमिनेट कर दिया? उसमें बीओडी होनी चाहिए थी। उस बीओडी में वो प्रस्ताव आता, उस बीओडी के प्रस्ताव के बाद उनको वो चेयरमैन लगा सकते थे, लेकिन हिमाचल सरकार ने, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन ने ऐसा नहीं किया। इसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। बहुत से लोग इस टेक्निकल चीज को नहीं समझते हैं। हमने इस टेक्निकल चीज को पकड़ा है और हम इसलिए आपके साथ ये उजागर कर रहे हैं क्योंकि ये जानकारियां आम जनता तक नहीं पहुंचती है। अब फैसला आपने करना है। नमस्कार। तो देखा आपने, यह है असली व्यवस्था परिवर्तन। ऐसे माहौल बनाया जाता है और फिर पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। मामले में रामचंद्र पठानिया का बयान कि मैंने लोन तो सरकार आने से पहले चुका दिया था और ब्रांच रिकॉर्ड के अनुसार 16 मार्च 2023 को लोन चुकाना। अब ब्रांच के बयान और चेयरमैन साहब का कहा अलग अलग निकला और वो क्यों निकला वो भी आप समझ गए होंगे, और ये भी कि क्यों बैंक का लोन चुकता हुआ नियुक्ति के केवल 8 महीने पहले और क्यों चेयरमैन की नियुक्ति रामचंद्र पठानिया की हुई। ये मित्रों की सरकार और ये एक और व्यवस्था परिवर्तन। ब्यूरो रिपोर्ट खबरनाव।